हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये टॉपिक क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा एक केमिकल रिएक्शन में, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं एक वुडन पीस की, एक लकड़ी का पीस ले लेते हैं और उसको जलाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा, ऑक्सीजन एयर से इस्तेमाल होगा और वो जो लकड़ी का पीस है वो कंप्लीटली जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, वो सिर्फ थोड़ी सी इस्तेमाल होगी, बाकी रह जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, कंप्लीटली खत्म हो गया, और कितना प्रोडक्ट बना वो भी उसी पे डिपेंड करेगा। जब वुडन पीस जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, वो भी डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम, लिमिट द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट एंड प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। क्या टॉपिक है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बताया गया लिमिटिंग रीजन के लिए? लिमिटिंग रिएजेंट इज द reactant present in small quantity, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, get completely consumed, completely consume हो जाता है in reaction, limit the participation of other reactant। दूसरा रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल होना है उसकी लिमिट सेट करता है कि आप इतना ही इस्तेमाल हो सकते हो। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्ट बनेगा उसका भी अमाउंट प्रेडिक्ट करेगा। किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कितना अमाउंट बनेगा। दूसरा क्या है लिमिटिंग रीजन के? रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, limit the participation of other reactant and predict the amount of product formed during a chemical reaction. Example, combustion of methane gas in air। एयर की प्रेजेंस में जब मीथेन गैस जलती है तो एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा। ऑक्सीजन तो एक्सेस क्वांटिटी में है, तो मीथेन गैस जो है इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, तो मीथेन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और एयर में ऑक्सीजन हो गया एक्सेस रिएजेंट। CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस gives us carbon dioxide gas and water vapors for the balancing। ऑक्सीजन यहां पे हमने इस्तेमाल किया 2 और 2 4 या 2। यहां पे ऑक्सीजन is excess reagent and methane is limiting reagent। यहां लिख सकते हैं हम in the combustion of methane, methane is limiting reagent and oxygen is excess reagent because oxygen is always in excess quantity। कई सारी एग्जांपल्स हम और ले सकते हैं यहाँ पे। कंबशन ऑफ कोल की बात करें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस रहेगा, कार्बन कम क्वांटिटी में रहेगा। कंबशन ऑफ मीथेन के बाद हम लेंगे कंबशन ऑफ ब्यूटेन गैस, वो जो LPG गैस रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब ब्यूटेन गैस का कंबशन होगा तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड
5 times the molecules of water. Oxygen are or 5 13, this is 13 upon 2. तो इक्वेशन देखेंगे तो बैलेंस है, बट हमें हमारा जो मेन है वो ये है कि विच वन इज एक्सेस रिएजेंट एंड विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट. ये एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा ऑक्सीजन, और ब्यूटेन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. वैसे भी तो जब डोमेस्टिक गैस, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर हम देखते हैं तो उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है मेनली. कुछ और गैसेस भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्यूटेन गैस, और ब्यूटेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो ऑक्सीजन हवा से इस्तेमाल होता है. तो वो जो ब्यूटेन गैस है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है, सिलेंडर खत्म हो जाता है, सिलेंडर के अंदर की गैस खत्म हो जाती है, दोबारा रिफिल करवाना पड़ता है, और हवा में जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा ना खत्म होती है. तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं यहाँ पे. तो लिमिटिंग रीजन क्या बताया गया आपको कि लिमिटिंग रीजन इज अ रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, predict the amount of product formed and limit the participation of other reactant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल होता है. जैसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जैसे हमारे पास मीथेन है, 10 ग्राम 20 ग्राम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, तो मीथेन गैस अगर लिमिटिंग रीजन है तो ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन आपको यही करवा रहे हैं, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में. 50 kilogram of nitrogen react with 10 kilogram of hydrogen to form ammonia. 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया गैस बन रही है. According to the reaction कि nitrogen gas react with hydrogen gas results in the formation of ammonia gas. क्वांटिटी दी गई है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन. लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना है. Also calculate amount of ammonia formed. कितना अमोनिया बनेगा. 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बन रहा है, और ये दिखाना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितनी क्वांटिटी में अमोनिया बनेगा. तो इसको सॉल्व कर रहे हैं. नाइट्रोजन इज 50 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 ग्राम. हाइड्रोजन इज 10 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 ग्राम. रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस react with each other results in the formation of ammonia gas. तो स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन देखेंगे कितनी कितनी क्वांटिटी में है. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, यहाँ पे 2 एटम है, मॉलिक्यूल है तो 28 ग्राम. हाइड्रोजन एक का 1 है तो यहाँ पे 6 एटम है तो 6 ग्राम. और अमोनिया का सम अप करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, ये बनेगा 34 ग्राम. तो रिएक्शन ये कहती है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट इस अमाउंट के अकॉर्डिंग कि नाइट्रोजन 50 किलोग्राम और हाइड्रोजन 10 किलोग्राम. यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का तरीका सिर्फ 3 लाइनों में आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन से हमने देखा. तो फिर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और एक्चुअल में हमारे पास नाइट्रोजन है 50,000 ग्राम. 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with 6/28 into
50,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सॉल्व करेंगे तो दिस इज 10,714.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसको एक्सप्रेस करेंगे किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज 10.71428 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या देख पा रहे हैं हम, हाइड्रोजन है 10 किलोग्राम, कितना चाहिए 50 किलोग्राम के लिए, 10.7, मतलब ज्यादा चाहिए, है कम, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहां पे कम क्वांटिटी में है, तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर हाइड्रोजन is present in less quantity and it is limiting reagent। क्या बताया गया, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट हो गया, लिमिटिंग रीजन हमने निकाल लिया। लिमिटिंग रीजन हमारे पास कौन है, लिमिटिंग रीजन है हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अभी आधा निकला, एक पार्ट और निकलेगा इसका। क्या है इसमें कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है। रिएक्शन दी गई है और हमें ये बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन है और अमोनिया कितना बना। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम मतलब 50,000 ग्राम, हाइड्रोजन 10 किलोग्राम मतलब 10,000 ग्राम। रिएक्शन लिखी N2+H2 gives us 2NH3 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 28 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए निकाला 6 ग्राम, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 34 ग्राम। तो 3 स्टेप हमने लिखे फाइंड आउट करने के लिए। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6/28 into 50,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन which is 10,714.28 ग्राम which is 10.71428 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अवेलेबल है 10 किलो, लेकिन ज्यादा चाहिए हमें, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो लेस क्वांटिटी में है और वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम अमोनिया का अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कितना अमोनिया हमें मिलेगा। बात करेंगे यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, तो यहां पे हमें निकालना है क्या, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितनी क्वांटिटी में बनाइए, अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री से। लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन, तो यहां लिखेंगे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री क्या कहती है, रिएक्शन ये कहती है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से हमें 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मिलेगा। सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34/6 ग्राम ऑफ अमोनिया। और है कितना हाइड्रोजन, 10 किलोग्राम, मीन 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34/6 into 10,000 ग्राम ऑफ अमोनिया। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 56,666.66 ग्राम ऑफ अमोनिया, और ये आ जाएगा 56.66 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। बड़ा आसान, लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा। देखेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से हमें 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रहा है, तो 1 ग्राम से मिलेगा 34/6, 10,000 ग्राम से मिलेगा 34/6 इंटू 10,000 ग्राम, दिस इज 56,666.66 ग्राम या 56.66 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप ये देखना चाहें कि नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल हुआ, तो 56.66 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो दिस इज 46.66 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इतना नाइट्रोजन इस्तेमाल हुआ और 50 किलोग्राम में से 46.66 को माइनस कर लेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट। तो कितना दूसरा रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ, कितनी क्वांटिटी उसकी इस्तेमाल हुई, कितनी पीछे बच गई, ये सब भी हम इस लिमिटिंग रीजन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े सारे क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें
इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।